सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम सभी के जीवन में जो मार्गदर्शन की अपेक्षा हम करते हैं, श्री अम्मा भगवान कई सालों से हमारे दैनंदिन जीवन में हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कई सालों से दे रहे अनेकों टीचिंग्स को धर्मा वीडियो के नाम पर YouTube में पेश किया गया है। धर्मा 63 को आज हम देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। एक भक्त के घर में पादुकाओं से हल्दी प्रत्यक्ष होना आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्री कल्की भगवान, सारे विश्व के आप है दाता। श्री कल्की भगवान, जय भगवान जय कल्की भगवान, जय भगवान जय कल्की भगवान। श्री अम्मा के दिव्य संदेश सुनेंगे, जहाँ पर पूछा गया है, अम्मा कैसे हम अपने जीवन में अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। Amma, how does one obtain grace? అనుగ్రహాన్ని సముపార్జించుటకు ఎన్నో మార్గాలు స్మరణ ద్వారా, సాధన ద్వారా, వివిధ సాంప్రదాయాల ద్వారా, సేవ ద్వారా, సంకీర్తన ద్వారా అన్ని మార్గాల్లోనూ పొందవచ్చు. నీవే మార్గం ఎంచుకున్నా లేదా అన్ని మార్గాలను ఎంచుకున్నా నేను నీకు తప్పక అనుగ్రహం ఇస్తాను. మీరు చేసేది నిజాయితీగా చేయండి, మిమ్మల్ని उन्नत शिखराలకు చేర్చుతాను. श्री अम्मा के संदेश का अनुवाद सुनिए। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कई सारे मार्ग हैं। मंत्र उच्चारण करने के द्वारा, साधना अभ्यास करने के द्वारा, तरह तरह की सांप्रदाय संस्कृति के पालन करने के द्वारा, सेवा द्वारा, भजन कीर्तन, ईश्वर की स्तुतिगान करते हुए, ऐसे कई सारे मार्गों में आप अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक मार्ग चुन सकते हैं या सभी मार्गों को अपनाकर अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अवश्य आपको अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान करूंगी। आप जो भी करेंगे उसे निष्ठा के साथ कीजिए तो जरूर आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखरों तक मैं आपको पहुंचाऊंगी। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स मुक्ति। A person who defend will never acquire knowledge. Sri Bhagwan. मुक्ति ना पाने की अवस्था में हमें इस टीचिंग को ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर श्री अम्मा भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति प्रतिवाद करते हैं वो कभी भी ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। जीवन में कुछ भी सीखने के लिए सीखने की इच्छा होना जरूरी है, मगर सीखने की इच्छा किनके अंदर हो सकता है? जो लोग पुराने चीजों को लेट गो करने के लिए, परित्याग करने के लिए तैयार होते हैं। जो लोग नया कुछ एक खुला हृदय से
ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आप आपके भीतर के पुराने धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि हमारा पृथ्वी जो है ये पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है, जब तक आप उस धारणा को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सही में हमारे पूरे विश्व के केंद्र बिंदु क्या है आविष्कार नहीं कर सकते। जब हम एक ही विषय में अटक के वही सच है या उसी को हम सच मान लिए क्योंकि हमारे भीतर ऐसे कुछ धारणाएं, मत या हमने जो सुना है उन सभी चीजों को हम एक साथ करके हम जो जानते हैं वही सच है, इसीलिए आप सभी को सुनना पड़ेगा। ऐसी एक स्थिति में अगर आप होते हैं तो आप एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, जहां पर हर चीज के लिए आप अपने आप को, अपने कही हुई बातों को या अपने मत को ही आप समर्थन देना चाहेंगे। अगर आप कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, उसका मतलब आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। हमेशा हम कुएं के अंदर एक मेंढक की तरह हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं उसी को पूरा दुनिया मान लेते हैं। ऐसे में हम कभी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। अगले भाग में जाएंगे। मानव जाति की विडंबना है, अनुभव ना करते हुए समझने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन के अनुभूति हमारे चैतन्य स्तर के ऊपर निर्भर करता है। हम किस प्रकार के चैतन्य स्तर में जीवन को जीते हैं, उसी प्रकार के जीवन का अनुभूति, जीवन के प्रति एक प्रेरणा हम अनुभव करते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति अपने मन के साथ जीवन जीते हैं, जिसके वजह से वो मन के एक जेल में एक कैदी बन के रह जाते हैं, जिसके वजह से वो मन के चंगुल में रह जाते हैं, जो उनको कोई भी चीज को अनुभव करने की अनुमति नहीं देता। एक सिंपल चाय पीना है, उस चाय का आनंद क्या है आप इस मन को लेकर नहीं जान सकते, नहीं अनुभव कर सकते। सूर्यास्त हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सूरज को ऐसे डूबते हुए, आकाश का रंग बदल चुका है, उस दृश्य का आनंद आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आपका मन वहां पर कुछ न कुछ टिप्पणी देने में व्यस्त है। इसीलिए इस टीचिंग में कहा जा रहा है चीजों को अनुभव करना चाहिए, ना कि उसे विश्लेषण करना, उसे समझना। लोगों को अनुभव करना चाहिए। लगातार लोगों को आप एनालाइज करते रहेंगे या समझने की कोशिश में लगे रहेंगे तो एक्सपीरियंस छूट गया। आज हम इस समाज में साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सभी के चलते, इन सभी के माध्यम से हर चीज को हम समझने में तुले हुए हैं, जबकि हमें हर चीज को अनुभव करना चाहिए। और अनुभव करना क्या है आज हमें पता नहीं। सूर्यास्त हो रहा है, उसे अनुभव करना चाहिए। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहाँ क्या हो रहा है, वो हीलियम गैस, वो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी जो भी आप यूज कर रहे हैं, हर चीज को यूज करके हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी डी विटामिन फॉर्म करने के लिए हमारे सूरज या धूप हमें मदद करते हैं, तो हमारा मूड बूस्ट होता है। या आपने कोई फिलॉसफी यूज करके आपने बताया कि सूर्य भगवान सारे सभ्यताओं के मूल हैं। इस तरह हम हर चीज को एक्सप्लेन करके, हर चीज को समझने की कोशिश करते, क्या हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई भी चीज को अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि उसके बारे में हमें क्या क्या आता है, हमने क्या समझा है, हम हर एक दृष्टिकोण से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जहाँ पर मन रहेगा वहाँ पर अनुभव करना नहीं रहेगा, जिसके वजह से मानव जाति अधिकतर अपने जीवन को इस मन के साथ जीने के वजह से कोई भी चीज को अनुभव ना करते हुए जीवन को जीना क्या होता है आज किसी को पता नहीं। बस जीवन चल रहा है किंतु अनुभव नहीं है।
जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए वो मन के इस जेल से मुक्त है, जिसके वजह से शरीर को अनुभव करते हैं, पंचेंद्रिय को अनुभव करते हैं, देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं तो श्रवण करने की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो उसको भी वो बड़े मजे के साथ अनुभव कर रहे हैं। हर सेंसरी इनपुट वो पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ होता है। आज हम सभी इस मन के दायरों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम शरीर के अंदर सीमित हो गए हैं। हम शरीर के अंदर सीमित होने के वजह से हम इस शरीर को पार करके इस विश्व को अनुभव करना क्या होता है हमें नहीं पता, जो हायर बीइंग्स के लिए हो रहा है। जब हम इस शरीर से बाहर आकर OBE एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पाएंगे, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में आप रियलाइज करेंगे कि आपको सच में कितना स्वाधीनता, शरीर जैसे कि विशाल हो गया है। ये शरीर में आप पूरा ब्रह्मांड को अनुभव करने लगते हैं और इतना आनंद, इतना शांति, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। वो प्रेम, वो हमें पता ही नहीं, हम नहीं जानते वो प्रेम क्या है। अगर जब शरीर छोड़कर चैतन्य हर चीज को अनुभव करने लगता है तो असलियत में हर चीज को आप आविष्कार करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति ही इस दुनिया में सही में प्रेम को, शांति को, आनंद को दूसरों को दे सकते हैं। नहीं तो हम सभी इस मन के दायरे में, इस शरीर के सीमाओं में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं ये जीवन क्या है। जब व्यक्ति मन के जेल से मुक्त हो जाते हैं, पहली बार वो स्वाधीनता को अनुभव करते हैं और इनके प्रयाण आगे बढ़ता ही रहता है, जहाँ पर सर्वदेव परम ज्योति कल्कि अम्मा भगवान के साथ भी वो एकत्व को अनुभव करते हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। जब आप जीवन मुक्त होते हैं, आपके भीतर सद्गुण स्वाभाविक आते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, उनके भीतर किसी भी प्रकार के कहानियां, किसी भी प्रकार के कमेंट्री नहीं चलता है, जिसके वजह से वो साक्षी भाव में हर चीज को अनुभव करना, हर चीज के साथ रह पाना, स्टे विद द व्हाट इज करने की क्षमता उनके अंदर रहता है। जो भी व्हाट इज अर्थात जो है उसके साथ रहना, उसको होल्ड करना और वो सीइंग उनके लिए अपने आप होता रहता है। तब उनके भीतर की जो व्हाट इज है वो एक दहन प्रक्रिया के जरिए एक कंबशन अनुभव करता है, जहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी आपके लिए एक बहुत बड़ा ताकत बनता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के व्हाट इज को होल्ड कर पा रहे हैं, जो उसके साथ रह पा रहे हैं, वो साक्षी भाव में शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ अनुभव करते हैं। वैसे एक व्यक्ति को किसी भी सद्गुण की अभिनय करने की आवश्यकता नहीं होता। वो बहुत नेचुरल होते हैं और वो नेचुरली सभी सद्गुणों का अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसीलिए इस टीचिंग में कहा जा रहा है, आप कुछ बनने की कोशिश, जो आप नहीं हैं, आप उसे एक अभिनय के द्वारा नहीं दिखा सकते। अच्छे मूल्य, अच्छे सिद्धांत अपने जीवन में, आचरण में लगाना तभी संभव होगा जब आपके चैतन्य के स्तर में एक उन्नति आएगा। बीइंग वर्चुअस मतलब आपके जीवन में सब कुछ आपको ऐसे करना है जो आपके लिए और दूसरों के लिए मंगलमय और लाभकारी हो। सफलता के रहस्य देखेंगे। आपके शारीरिक क्रिया तत्व के अनुसार मनोभावनाएं उत्पन्न होते हैं। आप अपने शरीर को कैसे रखते हैं, आपके शारीरिक मुद्राएं कैसे होते हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आपके शरीर को आप कैरी करते हैं, ये सब कुछ आप अपने भीतर क्या महसूस करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम हमेशा हमारे आंखों को नीचे की ओर रख रहे हैं या हमारे कंधों को ऐसे झुका के रखे हैं, आपके होंठ बंद है, फेस पूरा टाइट है, तो जरूर वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। अगर आप सीधा खड़े रहते हैं, आप जितना लंबे हैं, जितना भी हो, आप सीधा खड़े होते हैं,
आप सीधा देखते हैं, आपका चेहरा ऊपर की तरफ रहता है, आपके कंधे सीधा होते हैं, आपके चेहरे में एक स्माइल होता है, तो ज़रूर आपके भीतर आप क्या महसूस कर रहे हैं वही आपके शरीर भी दर्शा रहा है। अगर हम खुश हैं तो हमारे शरीर में इतना शक्ति होता है, हमारे फिजियोलॉजी हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को डिक्टेट करता है। इसीलिए हमारे शारीरिक मुद्रा के बारे में हमें सचेत होना होगा। शारीरिक क्रिया तत्व में हमें कुछ करेक्शंस करके हमारे इमोशनल स्टेट में हम एक ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार को सुनेंगे। मैं बेंगलोर कर्नाटक से नागम्मा हूँ। मेरा बेटा आदर्श 7 साल की उम्र से ठीक से बोल नहीं सकता था और वह ठीक से पढ़ या लिख भी नहीं सकता था। हमने स्कूलों को बदल दिया और नए स्कूल से अनुरोध किया कि हमें यूकेजी में फिर से दाखिला लें। अगर वह सफल होता है तो पहली कक्षा में जाने की संभावना है। नतीजतन हमने उसे यूकेजी में नामांकित किया और अगले वर्ष पहली कक्षा में पदोन्नत किया गया। हालांकि उसके स्कूल ने कहा कि उसने कुछ नहीं सीखा और उसका व्यवहार हिंसक था। वे नहीं चाहते थे कि आदर्श अब उनके स्कूल में रहे। स्कूल ने हमें यह भी बताया कि वे कल टीसी जारी कर देंगे और टीसी में उल्लेख करेंगे कि अन्य स्कूल भी उसे प्रवेश नहीं दें। अनुरोध पर स्कूल उसे कुछ दिन के लिए बनाए रखने के लिए तैयार हो गया और उसकी परीक्षा केवल 6 दिनों में थी। परीक्षा में स्कूल ने उससे कम से कम कुछ शब्द लिखने की अपेक्षा की। इस बीच मैं लगातार मूल मंत्र का जाप करने लगी। स्कूल ने कहा कि उसने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। उसने एक विषय में 90 अंक और अन्य में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 15 दिनों के बाद मुझे उसमें कुछ बदलाव नज़र आने लगे। हाई स्कूल में उसका आक्रामक व्यवहार कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। लेकिन उसके शिक्षक ने कोई आपत्ति नहीं जताई और उसके हिंसक व्यवहार पर किसी का ध्यान नहीं गया या समायोजित हो गया। शिक्षक कहने लगे कि वह एक अच्छा छात्र है और अगर वह आक्रामक तरीके से काम कर रहा था तो यह संभवतः अन्य छात्रों की गलती थी और शिक्षक मेरे बेटे के लिए प्यार और करुणा का प्रदर्शन करने लगे। अब जब वह कॉलेज में है, हिंसक व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया है, केवल उसके शक्तिशाली सकारात्मक व्यक्तित्व को छोड़कर। यह सब श्री परमज्योति की कृपा और वननेस के सभी कोर्सेज में भाग लेने का परिणाम है। उनके शब्द और व्यवहार का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। श्री भगवान ने इस तरह से उसके जीवन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। श्री परमज्योति कल्की के प्रति मेरी असीम कृतज्ञता और स्नेह मैं अर्पित करती हूँ। जो कोई भी अपने जीवन में दैविक अनुकंपा को पहचानने लगते हैं, वो दैविक अनुकंपा उनके जीवन में सुंदर सा संजोग चमत्कार के रूप में परिवर्तित होते हैं। आपके जीवन के चमत्कारों को पहचानिए, दूसरों के साथ बांटिए, ताकि आपके जीवन में आप अधिक अनुग्रह को अनुभव कर सके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्ति किया है, अभी आप उसका मनन करें।
श्री कल्की से प्रार्थना करेंगे। आपने जो भी टीचिंग्स आज सुना है, ये आपके व्यक्तिगत रियलाइजेशन बनने के लिए और आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। इस भजन कीर्तन में भाग लीजिए, अपने अंदर दैविक उपस्थिति को अनुभव कीजिए, श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।